अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 मैथमेटिकल मेथड्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये यूनिट है और हमें इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ फार्मूलाज को अपने जहन में रखना पड़ेगा। पहला फार्मूला है ई की पावर आयोटा जेड। ई की पावर आयोटा जेड हमारे पास इक्वल होता है कॉस जेड प्लस आयोटा साइन जेड। इसको आपने CIS Z के नाम से भी पढ़ा है, कॉस जेड प्लस आयोटा साइन जेड। हमारे पास साइन हाइपरबोलिक जेड, कॉस हाइपरबोलिक जेड, टेन हाइपरबोलिक जेड के फार्मूलाज हैं जो कि आप पहले भी अपनी प्राइमरी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। साइन हाइपरबोलिक जेड का फार्मूला क्या है? ई की पावर जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड डिवाइड बाई 2। कॉस हाइपरबोलिक जेड का फार्मूला है ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड डिवाइड बाई 2। टेन हाइपरबोलिक जेड का फार्मूला है साइन ओवर कॉस, हमने इनको डिवाइड किया तो हमारे पास टेन हाइपरबोलिक जेड का फार्मूला आ गया। इसी तरह से हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में फार्मूलाज होते हैं साइन जेड का, कॉस जेड का और टेन जेड का। साइन जेड हमारे पास इक्वल होता है ई की पावर आयोटा जेड माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जेड डिवाइड बाई 2 आयोटा, जहाँ पे ई की पावर आयोटा जेड इसके इक्वल होता है। इसी तरह से हमारे पास कॉस जेड का फार्मूला है, उसमें यहाँ पे प्लस आएगा और डिवाइड में आयोटा नहीं आएगा। टेन जेड के फार्मूला साइन ओवर कॉस किया तो हमारे पास टेन जेड का फार्मूला आ गया ई की पावर आयोटा जेड माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जेड ओवर आयोटा इंटू ई आयोटा जेड प्लस ई की पावर माइनस आयोटा जेड। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। जी, एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2, उसका पार्ट 1 है 1 प्लस टेन स्क्वायर जेड इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर जेड। हमने टेन स्क्वायर जेड का फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ई की पावर आयोटा जेड माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जेड ओवर आयोटा इंटू ई की पावर आयोटा जेड प्लस ई की पावर माइनस आयोटा जेड होल स्क्वायर। हमने क्या किया, इसका स्क्वायर ओपन किया। जब हम स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला लगा और नीचे हमने यहाँ लगाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमारे पास क्या होता है कि जब ई का स्क्वायर आ जाता है तो पावर जो होती है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ई की पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा आयोटा जेड के साथ। इसी तरह से ई की पावर माइनस आयोटा जेड की पावर 2 तो क्या हो जाएगी माइनस आयोटा 2z। यहाँ पे ई की पावर आयोटा जेड, ई की पावर माइनस आयोटा जेड, ई की पावर माइनस आयोटा जेड होता है 1 ओवर ई की पावर आयोटा जेड जो कि आपस में कट गया और ये रह जाएगा 2। इसी तरह से हमने इसके डिनोमिनेटर का पोर्शन भी सॉल्व किया तो हमारे पास ये फैक्टर रह गया। अब हमने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद जो हमारी कटिंग है वो हमने कटिंग कर ली, जो चीज़ें सिमिलर थी उनको काट लिया और हमारे पास रह गया 4 ओवर ई की पावर आयोटा जेड प्लस ई की पावर माइनस आयोटा जेड का होल स्क्वायर। और ये चीज़ हमारे पास इक्वल होती है सेकेंड जेड के, क्योंकि ये इन्वर्स है कॉस का, कॉस जेड का इन्वर्स है तो ये क्या बन गया सेकेंड जेड और ये हो गया सेकेंड स्क्वायर जेड। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन का पार्ट 2। सेकेंड क्वेश्चन का पार्ट 2, 1 प्लस कॉट स्क्वायर जेड इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर जेड। हमारे पास कॉट जेड का फार्मूला होता है, क्योंकि ये टेन का इन्वर्स है तो इसलिए हमने टेन की वैल्यू को उल्टा दिया है। हम इस फार्मूले में, हम इस इक्वेशन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर जेड में कॉट की जगह कॉट की वैल्यू डालते हैं और इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है और ये नेगेटिव हमने यहाँ लिख दिया और यहाँ पे हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला और डिवाइड में a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में फार्मूला खोला है। उसके बाद हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो हमारी कटिंग है वो हमने की, जो एक जैसी चीज़ें थी उनको काट दिया था ऑपोजिट साइंस के साथ, जैसे ई की पावर आयोटा 2z था और साथ में था माइनस ई की पावर आयोटा 2z। कटिंग होगी, कटिंग के बाद हमारे पास आ गया -4 ओवर दिस। -4 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर 2 स्क्वायर, 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और -1 को आयोटा स्क्वायर, और इसको हमने एक कंप्लीट स्क्वायर के अंदर कर लिया। ये आ गया 2 आयोटा ओवर ई की पावर आयोटा जेड माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जेड। ये फार्मूला है साइन जेड को इन्वर्स किया गया है, तो इसका मतलब साइन जेड को इन्वर्स करें तो क्या होता है कोसेकेंड जेड, तो ये आ जाएगा कोसेकेंड जेड होल स्क्वायर और ये आ गया कोसेकेंड स्क्वायर जेड। अब हम आते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में साइन z1 माइनस z2 इज इक्वल टू साइन z1 कॉस z2 माइनस कॉस z1 साइन z2।
हमने इसकी राइट हैंड साइड ली और राइट हैंड साइड में हमने साइन Z1 cos Z2 cos Z1 साइन Z2 इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट की और इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद आपस में जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही थी उनको हमने मल्टीप्लाई किया है। e की पावर आयोटा Z1 e की पावर आयोटा Z2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर e की पावर आयोटा Z1 e की पावर माइनस आयोटा Z2 से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह से e की पावर माइनस आयोटा Z1 e की पावर आयोटा Z2 से और e की पावर माइनस आयोटा Z1 e की पावर माइनस आयोटा Z2 से मल्टीप्लाई होगा और 2 और 2 आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होकर 4 आयोटा आ गए। इसी तरह से हमने इसके दूसरे वाले पोर्शन को आपस में मल्टीप्लाई किया इन्हीं स्टेप्स के ऊपर और उसके बाद हमने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम में हमारे पास डिवाइड में 4 आयोटा है तो हमारा एलसीएम में आ गया 4 आयोटा और ऊपर वाली दोनों टर्म्स आपस में प्लस हो जाएंगी। हमने उन्हें प्लस कर लिया। प्लस करने के बाद हमारी जो कटिंग हो रही थी हमने वो कटिंग कर ली। कटिंग के बाद जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास रह गया 2 e की पावर आयोटा Z1 इंटू e की पावर माइनस आयोटा Z2 और माइनस 2 e की पावर माइनस आयोटा Z1 और e की पावर आयोटा Z2 ओवर 4 आयोटा। 2 कॉमन आ गया, हमने कॉमन ले लिया और कटिंग कर दी। e की पावर्स क्योंकि बेसिस सेम थी पावर्स ऐड हो गई, आयोटा यहाँ से हमने कॉमन लिया और ये सारा फार्मूला बन गया साइन Z1 माइनस Z2 का। इसी तरह से हमारा पार्ट 4 दिया हुआ था, वो कॉस का फार्मूला था Z1 प्लस Z2 का। हमने उस फार्मूले को प्रूव करने के लिए राइट हैंड साइड ली और वहाँ पे कॉस Z1 और कॉस Z2 की हमने वैल्यूज़ लगा दी। कॉस Z1 कॉस Z2 की हमने वैल्यूज़ एंटर की। एंटर करने के बाद हमने लास्ट क्वेश्चन की तरह इन दोनों की आपस में प्रोडक्ट ले ली और इसी तरह से इन दोनों की हमने आपस में प्रोडक्ट ले ली। उसके बाद हमने एलसीएम लिया। 2 आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर होता है, आयोटा स्क्वायर -1 और वो -1 यहाँ चला गया और ये प्लस हो गया। उसके बाद हमने इसका एलसीएम लिया और एलसीएम लेके हमारे पास जो कटिंग हुई वो हमने कटिंग की और हमारे पास रह गया 2 e की पावर आयोटा Z1 प्लस Z2, इसी तरह से प्लस 2 e की पावर माइनस आयोटा Z1 प्लस Z2। यहाँ से 2 कॉमन था, हमने कॉमन लिया और जो रिमेनिंग हमारे पास चीज़ रहेगी वो cos Z1 प्लस Z2 के इक्वल होती है। अब हम आते हैं पार्ट 5 पे। पार्ट 5 भी cos का ही एक फार्मूला है। लास्ट में 4 में हमने cos Z1 प्लस Z2 का फार्मूला प्रूव किया था, इसमें हमने Z1 माइनस Z2 का फार्मूला प्रूव करना है। cos Z1 माइनस Z2 इज इक्वल्स टू cos Z2 प्लस साइन Z1 साइन Z2। पार्ट 4 और 5 बिल्कुल सिमिलर ही थे, उसमें जस्ट यहाँ पे प्लस था, इसमें माइनस था, बाकी ये बिल्कुल सिमिलर पार्ट्स हैं। एलसीएम में वहाँ पे जहाँ पे हमने माइनस किया था वहाँ पे हम यहाँ पे प्लस करेंगे। पार्ट 6 है cos 2z इज इक्वल टू cos स्क्वायर z माइनस साइन स्क्वायर z 2 cos स्क्वायर z -1 और ये इक्वल है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर z। हमने ये तीनों साइड्स को प्रूव करना है कि इस cos 2z के इक्वल होता है। सबसे पहले हमने ये साइड ली cos स्क्वायर z माइनस साइन स्क्वायर z, cos z की जगह हमने इसकी वैल्यू डाली और साइन z की जगह हमने साइन z की वैल्यू डाली। इनके स्क्वायर्स ओपन किए। स्क्वायर्स ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे 2 आयोटा था, इसका स्क्वायर ओपन हुआ तो 4 आयोटा स्क्वायर और 4 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है और ये -1 इस माइनस को प्लस कर देगा। माइनस और माइनस प्लस। उसके बाद हमने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम के बाद जो हमारी कटिंग थी हमने वो कटिंग कर ली और हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स थी वो ये रह गई। 2 से कट गया और हमारे पास 2 e की पावर 2 आयोटा z प्लस 2 e की पावर -2 आयोटा z रह गया। 2 दोनों में कॉमन था, कॉमन ले लिया। 4 के साथ 2 की कटिंग हुई और हमारे पास 2 रह गया और ये चीज़ हमारे पास है cos 2z की। अब हमने 2 cos स्क्वायर z -1 लिया। cos की जगह हमने cos की वैल्यू लगाई
और इसका स्क्वायर ओपन किया। इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव तो आपस में कट गए, हमने पार्ट 1 में भी मैंने आपको ये बताया। फिर ये 1 रह जाता है, डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1, 2 4 के साथ कटा तो यहाँ पे 2 रह गया। इसके बाद हमने इसका एलसीएम ले लिया, और एलसीएम के बाद हमारे पास जो टर्म्स आई ये cos 2z के इक्वल होती है। अब हमने इसकी थर्ड साइड लेनी है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर जेड। 1 माइनस 2 साइन का फार्मूला e की पावर आयोटा जेड माइनस e की पावर माइनस आयोटा जेड ओवर 2 आयोटा। इसका स्क्वायर लिया, स्क्वायर हमने इसका ओपन किया, ओपन करने के बाद हमने इसका एलसीएम लिया, और एलसीएम के बाद हमारे पास ये सोल्यूशन आया, और ये e की पावर 2 आयोटा जेड प्लस e की पावर माइनस 2 आयोटा जेड ओवर 2 रह गया, जो कि हमारे पास किसके इक्वल होता है, cos 2z के। पार्ट 7 है हमारे पास, साइन 2z इज इक्वल टू 2 cos z 2 साइन z cos z। हमने इसकी राइट हैंड साइड ली, 2 साइन z cos z, साइन z की जगह हमने साइन z का फार्मूला लगाया, और cos z की जगह हमने उसका फार्मूला लगाया। ये वही फार्मूलाज हैं जो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताए हैं। फार्मूलाज लगाने के बाद हमने इनको मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला लग रहा है, e की पावर आयोटा जेड माइनस e की पावर माइनस आयोटा जेड इंटू e की पावर आयोटा जेड प्लस e की पावर माइनस आयोटा जेड है, तो ये हो जाएगा e की पावर आयोटा जेड का स्क्वायर माइनस e की पावर माइनस आयोटा जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। ये पूरी की पूरी चीज़ हमारे पास आ गई, जो कि किसके इक्वल है, साइन 2z के इक्वल। पार्ट 7 8 पार्ट 8 की तरफ हम आ गए, जो कि cos z1 माइनस cos z2 इज इक्वल टू 2 साइन z1 प्लस z2 डिवाइड बाई 2 साइन z2 माइनस z1 डिवाइड बाई 2। हमने इसकी भी राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड लेने के बाद जो रिक्वायर्ड फार्मूलाज थे वो हमने पुट किए, साइन का और यहाँ पे भी साइन का फार्मूला हमने पुट किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद e की पावर्स को आपस में कंबाइन कर दिया, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स ऐड होती हैं। और उसके बाद जो हमारी फाइनल जो इसकी टर्म आई वो ये रही कटिंग के बाद। हमने z1 और z1 की वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लिया, z1 जिन टर्म्स में था उनको इकट्ठा कर लिया, और इसी तरह से z2 जिन टर्म्स में था उनको इकट्ठा कर लिया। अब ये हमारे पास आ गया e की पावर आयोटा z1 प्लस e की पावर माइनस आयोटा z1, और इसी तरह से e की पावर आयोटा z2 प्लस e की पावर माइनस आयोटा z2। इनको हमने बारी बारी 2 से डिवाइड कर दिया, और हमारे पास ये फार्मूला आ गया cos z1 माइनस cos z2 का। अब है हमारे पास पार्ट 9, ये बिल्कुल लास्ट पार्ट की तरह है, 8 पार्ट की तरह। उसमें यहाँ प्लस था, अब यहाँ माइनस है। इस क्वेश्चन में भी हमने राइट हैंड साइड लेनी है, कॉस की जगह कॉस का फार्मूला लगाया, क्योंकि यहाँ पे z1 प्लस z2 डिवाइड बाई 2 है एंगल में, तो हमारी e की पावर आयोटा और साथ में जो एंगल था वो प्लस e की पावर माइनस आयोटा और एंगल डिवाइडेड बाई 2 साइन z1 माइनस z2 ओवर 2, तो साइन का फार्मूला लगा दिया, e की पावर आयोटा एंगल माइनस e की पावर माइनस आयोटा साथ एंगल डिवाइड बाई 2 आयोटा। अब इन दोनों को आपस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद इनकी पावर्स को हमने सॉल्व किया, e की जी पावर्स थी उनको आपस में हमने सॉल्व किया। जब e की पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो क्योंकि बेसिस सेम होती है तो इनकी पावर्स आपस में ऐड होती हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद पावर्स को सॉल्व करने के बाद हमारी ये फाइनल इनकी सूरत हाल रही। अब हमने क्या करना है कि z1 वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेना है और z2 वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेना है, और इनको बारी बारी 2 आयोटा से डिवाइड करना है। तो हमारे पास आ गया साइन z1 माइनस साइन z2।
अब है हमारे पास पार्ट 10 साइन 3z इज इक्वल टू 3 साइन z माइनस 4 साइन क्यूब z। हमने राइट हैंड साइड ली, उसमें साइन z की जगह उसका फार्मूला लगाया। साइन z किसके इक्वल होता है, e की पावर आयोटा z माइनस e की पावर माइनस आयोटा z ओवर 2 आयोटा। यहाँ पे भी हमने साइन की जगह उसका फार्मूला लगाया और होल क्यूब का हमने फार्मूला ओपन किया। हमारे पास होल क्यूब का ये फार्मूला होता है, हमने ये फार्मूला यहाँ लगाया। e की पावर आयोटा z का क्यूब जो कि हो जाएगा 3 आयोटा z माइनस e की पावर माइनस आयोटा z का क्यूब हो जाएगा e की पावर माइनस 3 आयोटा z माइनस 3a स्क्वेयर b। यहाँ पे a स्क्वेयर की जगह क्या था, e की पावर आयोटा z, तो इसकी पावर 2 आ जाएगी और साथ में e की पावर आयोटा z साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 3a एज इट इज़ और b का स्क्वेयर, यानी कि a की जगह क्या है, e की पावर आयोटा z और b की जगह क्या था, e की पावर माइनस आयोटा z उसकी पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा का क्यूब क्या हो जाएगा 8 आयोटा क्यूब। 8 आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है, 8 और आयोटा क्यूब हमारे पास माइनस आयोटा के इक्वल होता है। जब हमने फार्मूला ओपन कर लिया तो उसके बाद हमने इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद जो हमारी कटिंग्स होती थी हमने वो कटिंग्स कर ली और हमारे पास फाइनल सिचुएशन ये रही 3 आयोटा z माइनस e की पावर माइनस 3 आयोटा z ओवर 2 आयोटा, जो कि हमारे पास फार्मूला है साइन 3z का। अब हमारे पास है पार्ट 11 tan z1 प्लस z2 इज इक्वल टू tan z1 प्लस tan z2 ओवर 1 माइनस tan z1 tan z2। हमने इसमें भी राइट हैंड साइड लेनी है। tan z1 की जगह उसका फार्मूला लगाया, tan z2 की जगह उसका फार्मूला लगाया, फिर यहाँ पे हमने इसका एलसीएम लिया, ऊपर भी एलसीएम लिया और नीचे आपस में मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद हमने यहाँ पे एलसीएम लिया नीचे वाली टर्म्स का भी। ऊपर वाली टर्म्स का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये देखिए हमने इसको ऐसे करके लिखा है और डिवाइड में आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। ऊपर वाली दोनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए और यहाँ पे ये दोनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए। न्यूमरेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर में हमने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा, जो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गए। अब हमने क्या किया, जो न्यूमरेटर है उसको एज इट इज़ लिखा और डिनोमिनेटर में हमने एलसीएम ले लिया। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर आपस में कट गए और यहाँ पे जस्ट आयोटा रह गया जो कि डिवाइड में चला गया। और हमने क्या किया, न्यूमरेटर को हमने सॉल्व करते हुए आपस में e की पावर आयोटा z1 माइनस e की पावर माइनस आयोटा z1 को मल्टीप्लाई किया e की पावर आयोटा z2 प्लस e की पावर माइनस आयोटा z2 के साथ। इसी तरह से हमने e की पावर आयोटा z2 माइनस e की पावर माइनस आयोटा z2 को मल्टीप्लाई किया e की पावर आयोटा z1 प्लस e की पावर माइनस आयोटा z1 से। मल्टीप्लाई करते हुए e की पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, तो हमने इसको ऐसे सीक्वेंस में मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। जो टर्म्स आपस में जिनकी कटिंग होती थी उनकी हमने कटिंग कर ली। कटिंग के बाद हमारे पास न्यूमरेटर में रह गया 2 e की पावर आयोटा z1 प्लस z2 माइनस 2 e की पावर माइनस आयोटा z1 प्लस z2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास रह गया 2 e की पावर आयोटा z1 प्लस z2 प्लस 2 e की पावर आयोटा z1 प्लस z2। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन लिया, उनकी आपस में कटिंग होगी और जो रिमेनिंग हमारे पास फार्मूला बन गया वो था tan z1 प्लस z2 का। e की पावर आयोटा एंगल माइनस e की पावर माइनस आयोटा एंगल, आयोटा e की पावर आयोटा एंगल प्लस e की पावर माइनस आयोटा एंगल, ये सारा फार्मूला था tan दिस। एंगल की जगह z1 प्लस z2 था, वो हमने पुट कर दिया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है वो आप कर सकते हैं। tan z1 माइनस z2 इज इक्वल टू tan z1 माइनस tan z2 ओवर 1 प्लस tan z1 tan z2।
ये फार्मूला आपने खुद प्रूव करना है।